दोस्तों, बिहार में आया विनाश तो लोगों को मनीष की याद आई। मनीष कश्यप का नाम लेकर के नारा भी लगाए। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक बहाली के लिए नई नीति का लागू जो किया गया है, जिसके लेकर के धरना प्रदर्शन दिए थे तमाम लोग पटना में, जिसके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसी बीच लोगों ने कहा कि हम महागठबंधन को समाप्त कर मनीष कश्यप को नेता बनाएंगे। यानी कि मनीष कश्यप अब नेता बनने जा रहा है जनता की नज़र में, और जनता मनीष कश्यप को एक नया ब्रांड देखना चाहता है, जो कि बिहार के सीएम के रूप में। अब दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर दंगा क्यों हो रही है। सभी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो काम है सबसे निराला है, लेकिन उसी आदमी ने अब कहा कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह के काम को होने से पहले ही रोकने का प्रयास करते थे। अगर वैसे मीडिया वाला होते और दूसरे मीडिया वाले अगर वैसे होते तो शायद जो आज धरना प्रदर्शन का नौबत आया है ये नहीं आता। शिक्षा मंत्री से पहले ही वो प्रश्न कर देते, और शिक्षा मंत्री से जब वो प्रश्न करते तो शायद शिक्षा मंत्री इस कार्य को और इस जो नीति को लागू किया है ये लागू नहीं होता। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से नीति को लागू किया गया है, इस नीति को देखते हुए बिहार में तमाम लोगों को अब लगने लगा है कि कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो इस नीति को समाप्त करवा सकता है। दरअसल बात है किसी पत्रकार की वजह से जो है ये नीति केंद्र तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और यही कारण है कि कोई पत्रकार जो है इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं छोटे कट के, जिसकी वजह से आवाज़ बुलंद हो सकते हैं। वो इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि उसे पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जब कार्रवाई हुई, मनीष कश्यप को जब जेल डाल दिए, मनीष कश्यप के ऊपर जब एनएसए लग सकता है तो हम किस खेत के मूली हैं। और यही कारण है कि वो जो है आवाज़ उठाने से डरते हैं। और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े जो डिजिटल मीडिया है, वो तो ऑलरेडी बिके हुए हैं सरकार की वजह से। सरकार के पैसे से ही उनकी जो है टीआरपी चलती है, और यही कारण है कि वो जो है सरकार के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, विपक्ष में कुछ बोलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अभी जो पूरे पटना में धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिस पर लाठीचार्ज किया गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग घायल भी हुए, और सभी ने चैलेंज कर दिया कि हम महागठबंधन को समाप्त कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मनीष कश्यप ने कहा था कि हम 180 दिन के अंदर में बिहार की सरकार गिरा देंगे, यानी तेजस्वी यादव की सरकार गिरा देंगे। अब तो 100% उसकी सरकार गिर ही चुकी है, लेकिन कहा था कि सरकार गिरा देंगे, तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, तो क्या उसके ऊपर एनएसए नहीं लगेगा? क्या उसके ऊपर जो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो करके देखिए, बीच चौराहे पर आपको जूते से मारेंगे, ये फिक्स हो चुकी है। बीच चौराहे पे आपको जूते से मारेंगे तमाम जनता लोग। अब वो दिन दूर नहीं जब आपके ऊपर जो है जूते चप्पल की बरसात होने वाली है। नीतीश कुमार जी बच करके रहिएगा, तेजस्वी जी बच करके रहिएगा। अब आपका घड़ा भर चुका है, आपका घड़ा बस फूटने का समय बाकी है। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस कारनामे से जो जनता दुखी है, जनता को जो अभी लाठी चार्ज पर रहे हैं, वे तमाम लोग को जो अपना हक मांग रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप इस तमाम मुद्दे को दिखाते थे, तो उसके विरोध में भी बहुत सारे तमाम लोग हैं। तो अगर आप भी विरोध करते थे तो थोड़ा सोच करके देखिए क्या वो सही करते थे या गलत करते थे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।